श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय 2 मंत्र नंबर 6 और प्रवचन 25वां चल रहा है। तो कल जो था एक कठोपनिषद का मंत्र आया था, जिसमें था कि उधर्वम प्राणम मुन्नियत अपानम प्रत्यगस्यति मध्यै वामासीनम विश्वदेवा उपासते। तो इसकी व्याख्या चलेगी। प्राण को तो ऊपर फेंक देता है और अपान वायु को नीचे फेंक देता है, और दोनों के बीच में बैठा हुआ है वामन। वामन भगवान का नाम तो आप जानते ही हैं। नन्हा सा ईश्वर बैठा हुआ है वहाँ। उस नन्हे को जब तक तुम अपनी बलि नहीं दे देते, बलिदान नहीं कर देते, तब तक तो वह नन्हा मुन्ना वामन बनकर बैठा रहता है, और जब बलिदान हो जाता है तब वह विराट हो जाता है। ऐसा वामन है जो ब्रह्म हो जाता है। जब तक तुमने अपने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश को उसके प्रति अर्पित नहीं किया, जब तक तुम 3 पाद अर्पित नहीं करोगे। 3 पाद अर्पित करना पड़ता है ना। चतुर्थ पाद वह स्वयं है। स्थूल शरीर 1 पाद, सूक्ष्म शरीर 2 पाद, और कारण शरीर तो महाराज अविद्यात्मक ही है, पादवाद नहीं है। वह तो तुरीय के ज्ञान मात्र से ही पहचान लेने से ही कि यह तो वामन नहीं है, यह तो ब्रह्म है, यह पहचान लेने मात्र से ही तुरीय पाद मिट जाता है, और चतुर्पाद की यह पहचान लेने मात्र से ही तृतीय पाद मिट जाता है और चतुर्थ पाद की प्राप्ति होती है। यहाँ बात क्या कही जा रही है? वह वामन में भी तो मन है न मन। यह मन की उपाधि से ही ब्रह्म वामन बना हुआ है। अगर मन की उपाधि ना हो तो ब्रह्म वामन ना हो। वह कहाँ बैठा हुआ है कि प्राण और अपान की संधि में, जहाँ से वाणी को प्रेरणा मिलती है, माने अग्नि मंथन होता है, और जहाँ प्राण और अपान का पृथक्करण होता है, वहाँ ध्यान करो। सोमो यत्रात्रिच्यते। बोले भाई कि चलो यहाँ से अब ध्यान करेंगे। क्या है वहाँ कि सोम रस, चंद्रमा परमात्मा की आवाहदिनी शक्ति, मन का अधिदेवता, मन का जो आदि देवता है उसको चंद्र बोलते हैं। यही चांदनी है, यही चंद्रिका है, यही सोम है, जिसको शंकर जी अपने सिर पर धारण करते हैं। इसको हृदय में नहीं धारण करते, इसको सिर पर धारण करते हैं। शंकर जी ने इस मन को हृदय में से उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया, क्योंकि वहाँ भगवान के चरण का जो धोवन गंगा जी हैं उसको जटा में रखते हैं ना, तो अपने हृदयस्थ मन को निकाल कर वहीं लगाते हैं, वहीं रखते हैं। अब देखो, सोम माने सोमरस, जहाँ स्वाद आता है, जहाँ आनंद की अनुभूति होती है। अग्नि यत्राभिमथ्यते का अर्थ है कि वाक का प्रयोग मत करो, मौन हो जाओ, और जहाँ से वाणी को प्रेरणा मिलती है उस अभिमंथन के स्थान पर चलो। और वायु यत्राधिरुध्यते का अर्थ है प्राण और अपान वायु के चक्कर में न पड़कर इनकी उपेक्षा कर दो, माने इनको मंद हो जाने दो। प्राण अपानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। प्राण
प्राण अपान की गति को मंद हो जाने दो और वाक में जीभ में बिल्कुल मत आओ। माने शब्द की कल्पना मत करो, किसी भी शब्द का आधार मत लो। और सोमो यत्रात्रिच्यते, सोम रस का अनुभव करो, माने आनंद लो। वहाँ परमानंद की अनुभूति करो। तो आज यहीं विराम करता हूँ भवन, इससे आगे कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।